दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, बहुत से दोस्तों की कॉल आई, कमेंट्स में मैसेज आए कि भाई हमारी कोई जो मोटर वाला जो पहिया होता है उसमें अगर कोई दिक्कत आ जाए छोटी मोटी, तो उसको हम किस तरीके से रिपेयर करें, किस तरीके से उसको सेट करें। ये हमारे लिए काफ़ी समस्या का वो है। तो आप प्लीज़ इस पे भी एक वीडियो बनाइए और हमें दिखाइए, ताकि हम भी घर बैठे इसको आसानी से रिपेयर कर सकें, या किसी मिस्त्री के पास जाके इसके बारे में बता के इसको बिल्कुल सेट अच्छे से कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इसी पे वीडियो पे आपको बना के दिखा रहा हूँ और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि भाई किस तरीके से ये सेट कर सकते हैं। अगर इसमें छोटी मोटी कोई दिक्कत आ जाए तो किस तरीके से इसको आप अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, ताकि नोटिफिकेशन की घंटी के द्वारा आपको पता लग सके कि हाँ, मैंने किस विषय पर नई वीडियो बनाई है। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारा जो बिल्कुल सेट है पहिया। अगर इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, एक तो ये नट खुलेगा आपका। इस नट को खोल के, एक ये पीछे बैक में एक नट है, ठीक है, ये दो नट खुलेंगे और इसी के खोलने से ही आपकी ये निकल आएगा और इसी के सेट करने से ये बिल्कुल अंदर सेट हो जाएगा। जब हम सेट करें इसको तो ये ध्यान रखें, ये जो हमारा तार है ये ज़्यादा टाइट ना हो, इतना टाइट ना हो कि इसकी जो अंदर की जो तारें हैं वो बिल्कुल चिपक जाए, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइट करेंगे तो दिक्कत आ जाती है। ठीक है, ये चीज़ें टाइट करते वक्त बिल्कुल आपने ध्यान देना है। और इसके अलावा एक ये है जो बिल्कुल, ये तो आसानी से है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इसको कितना ही टाइट कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ हमारे यह ब्रेक लीवर, जो हमारे डिस्क ब्रेक है वो काम करता है। ठीक है, कई दोस्तों की कंप्लेंट आती है कि भाई हमारी जो बैटरी है वो बहुत कम चलती है, क्या कारण है इसका। यह हमारी बैटरी डैमेज है। एक दोस्तों, इसका भी रीज़न हो सकता है, क्योंकि हम जब इसको टाइट कर लेते हैं तो ये देखिए, ये जिस तरीके से ये एक तुरंत रुक गई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल टाइट है। ठीक है, इसको हल्का सा लूज रखें, ताकि जब हम इसको चलाएं तो हमारी बैटरी में ज़्यादा फर्क ना पड़े, ज़्यादा वो ना हो, प्रेशर ना आए। ये चीज़ें सेट करने के बाद फिर हम अपने आते हैं कंट्रोलर पे, क्योंकि ये जो तार इस पे लग के आती है, इसको हम कैसे सेट करें, आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारे तार होते हैं इधर से, ये तार एक तो ये होता है और एक ये हरे वाला, ये हरे वाला और एक ये लाल, ये दो तारें हमारी इससे निकल के आती हैं। ये देखो, ये इधर से आया है, ये है, ये जो ब्लैक तार है ये इधर के, ये इसमें सेट होती है। इसमें कुछ नहीं देखना होता, इनमें दो तारें होती हैं ब्लैक, और ये आपस में ये इधर ये लगी हुई है। ये देखना है कि दो सिरे वाला है तो दो सिरे में आएगा, एक तीन सिरे वाला है तो तीन सिरे वाले में आएगा। बस इसको ऐसे ही सेट करना है, एक दूसरे को देख के, जो जिसमें आसानी से सेट हो जाए। इसमें कुछ नहीं आपको ऐसा करना, जो जिसमें सेट हो जाए उसी को उसी के अंदर डाल देना है। इसमें दो सिरे वाली पिनें हैं और एक है तीन सिरे वाली पिनें। जो दो सिरे वाली पिनें है तो वो दो सिरे वाली में आएगी, और जो तीन वाली में है वो तीन वाली में आएगी। इसके अलावा इसमें कोई हमने ऐसा जादू मंत्र या कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये होने के बाद अब आपकी जो मोटर है
ठीक है, वो बिल्कुल सेट हो चुकी है। सेट होने के बाद आप इस पर आसानी से वो रख के कैसे भी इसको चला सकते हैं। और दोस्तों, अगर किसी भी भाई का और भी कोई कमेंट है या किसी चीज़ को उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो वो मुझे कॉल भी कर सकता है, मेरे कमेंट में भी मैसेज डाल सकता है। और जो एक भाई ने पूछा था सोनीपत में कब ये बैटरी वाली ट्राईसाइकिल मिलेगी, तो इसके लिए 28 मार्च की डेट आ चुकी है। सोनीपत के आसपास जिन्होंने मेरे यहाँ पे फॉर्म भरे थे, तो वो यहाँ पे 28 मार्च को डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अपने सामान लेके जा सकता है। इसके अलावा पूरे हरियाणा में कोई भी फॉर्म भरना चाहता है बैटरी वाली ट्राईसाइकिल, व्हील चेयर या किसी भी प्रकार का, तो वो मेरे नंबर पे भी कॉल कर सकता है, या पिपली खेड़ा आसरा सेंटर सोनीपत में भी आके वो फॉर्म भर सकता है। और आप लोगों की जो भी क्वेरी है, जो भी कमेंट क्वेश्चन है, वो प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर देने का। और आपको कोई भी सामान की आवश्यकता है तो वो मुझे कॉल करके भी बता सकता है। जो ये सामान का जो कॉस्ट होगा वो अगर गारंटी में तो गारंटी के हिसाब से होगा, और गारंटी में नहीं है तो आपको जो कॉस्ट है वो पे करना होगा। जो आपके घर तक जो डिलीवरी करने का जो चार्ज होगा वो आपको खुद वहन करना होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे किसी भी विषय पे फिर बात करने के लिए जय हिंद, जय भारत।